If you must publicize it all over, when you act selflessly, do it unannounced and stealingly. Nice. यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप कोई पाप करते हो ना तो पूरी दुनिया को बताओ कि मेरे से ये हो गया, मेरे से ये हो गया, मैंने ये कर दिया। लेकिन अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो सीक्रेटली। ये जो भक्ति है, ये जो सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ रियलाइजेशन का सर्च है, ये जो ट्रूथ का सर्च है कि हम कौन है, ये जानने का जो रास्ता है जिस पे अगर आप चल रहे हैं तो वो इस तरीके से करना चाहिए कि अगर आप लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं तो राइट हैंड को भी ना पता चले। एक चोर की तरह, ये एकदम चोर वाले काम के जैसा करना है कि आप वो सामान उठा रहे हैं, ना तो किसी को पता चल रहा है कि आप कब आए, कब उठाया, कब लेके गए, कहाँ छुपाया, कुछ नहीं पता चलना चाहिए। जितना आप सीक्रेटली उस चीज़ को करोगे, स्पिरिचुअलिटी को जितना सीक्रेटली आप ट्रूथ की सर्च करोगे उतना ईजी हो जाएगा। जितना, क्योंकि कैसा होता है, जितना ज़्यादा लोगों को पता चलता है ना, उतने ज़्यादा लोगों के एक तो ओपिनियंस ऐड होते हैं इसके अंदर, तो हमारे दिमाग के साथ प्ले करता है। दूसरा, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो हमारे अंदर ईगो आने लगता है, अरे वाह, मैं तो ये ऐसे मेडिटेट कर सकता हूँ, मैं तो ट्रांस में जा सकता हूँ, और मैं तो ऐसे ही किसी को एनर्जी से हील कर सकता हूँ, दिस दैट। धीरे धीरे पावर्स तो डेवलप होती ही है जब हम कोई भी टाइप का योग करते हैं, भक्ति करें, हठ योग करें या मेडिटेशन करें, कोई भी टाइप का योग करते हैं तो हमारी पावर किसी न किसी तरीके से बढ़ती है। तो या तो ईगो आ जाएगा या लोग हमारे अंदर नेगेटिविटी भर देंगे, तो बेटर चुपचाप किसी को बताए बिना अच्छे काम करने हैं। It may well be a matter of conjecture whether our prayers in fact reach the ears of God. So basically एक हमें और एक उसको पता होना चाहिए बस। Indeed, one of the most important tenets in the operation of the law of karma is that any action, righteous or unrighteous, becomes neutralized as soon as it is exposed and publicized. It does not have a future value whether on the credit or debit side once it is announced or otherwise become a part of public knowledge. Thus, for example, when you make a donation for worthy charitable cause, if all the fuss accompanies your act of charity, such as its announcement through the press, pictures or plaques, then such an exposure and publicity cancels out all the merits of your good deed. Having been thus neutralized, there is no question of such a good deed being led away to return with sweet fruits at a later date as your good prarabdha. बहुत amazing point दिया है, इसको ध्यान से समझना कि जब आप कोई भी कर्म करते हो, एक्शन करते हो, अच्छा या बुरा, जब तक वो गुप्त है, जब तक नहीं पता चलता है दुनिया को, पब्लिक की नॉलेज में नहीं है, तब तक उसका जो है कॉज का इफेक्ट क्रिएट होता है। जैसे ही वो दुनिया को पता चलने लगता है, या तो उसका मेरिट या डीमेरिट से आपको इफेक्ट होने लगता है कि अगर आपने बहुत अच्छा रोटी बना के किसी को खिलाया, ठीक है, और जिसको खिलाया उसने सब जगह तारीफ कर दिया, अरे ये तो कितना अच्छा खाना बनाती है, दिस दैट ये वो, तो आपके अच्छे कर्म का रिजल्ट आपको मिल गया तारीफ के फॉर्म में। अगर वो सबको ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं बांटते कि अरे इसने इतना अच्छा खाना बनाया, दिस दैट, तो भगवान कहीं ना कहीं ऐसी कोई सिचुएशन अरेंज कर दे कि बहुत सारे लोग आए होते, देन वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से ऐसा होता कि आप उन लोगों के लिए खाना बना के खिलाते, देन सब लोग आपके सामने से तारीफ करते, या फिर कुछ भी और भगवान को अरेंज करना पड़ता कि आपके अच्छे कर्म का फल तो आया ही नहीं इसके पास, ये तो तारीफ कर दी तो मेरिट के फॉर्म में आ गया। इसीलिए चुपचाप करने, अच्छे काम करने वो। There is an interesting story about King Yayati in the Mahabharata. बहुत अच्छी सी स्टोरी बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। He had accumulated innumerable merits through such pious deeds as penance, charity, religious sacrifice, etc. Thanks to these merits, he earned the privilege of becoming Lord of Heaven's Indra. अच्छा, तो किंग ययाति थे महाभारत में, उन्होंने इतने तप किए थे, दान धर्म किया था, सैक्रिफाइस किया था, यज्ञ किया था कि वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए, इतने ज़्यादा उनको मेरिट मिला कि उनको स्वर्ग का देवता बना दिया, इंद्र भगवान बना दिया। His predecessor Lord Indra himself welcomed him with fanfare and with great respect and humility offered him his own throne. जो पहले के इंद्र भगवान थे, उन्होंने ये किंग ययाति को बुलाया, उनकी बहुत ही तारीफ की, रेस्पेक्ट से उनको बोला कि आइए मेरे सिंहासन पे बैठिए, अभी आपका है। The Lord Indra started narrating with profuse adulation King Yayati's meritorious deeds to the large and captive audience before him. तो जो पहले के इंद्र भगवान थे वो एकदम एक एक चीज़ का, ययाति राजा ने जो भी किए थे, दान धर्म ये वो, सबकी कथा सुनाने लगे, नरेट करने लगे, इतने सारे जो लोग थे दरबार में बैठे थे उनको।
Addressing the king directly, pointed out in the open court every one of the king's good deeds contributing to his merits, getting the king's nod and approval with self-assured pride at every step. When the long and effusive recitation of all the king's meritorious deeds was finally exhausted, acknowledged without hesitation or false humility by the king, Indra immediately pointed out matter-of-factly, "O king, now all your merits have been publicly acclaimed in your own presence, and you have also accepted the lavish accolades, applauses offered to you in this court. In this manner you have fully received and enjoyed the rewards of your good deeds. Hence you must now vacate this throne, since the qualifications which earned you this throne and this kingdom of heaven, the weight of your pious deeds have now evaporated." तो जैसे उन्होंने एकदम स्मार्ट पहले के इंद्र भगवान भी, उन्होंने क्या किया कि इतना सारा सब तारीफ किया, सबको बताया, सब लोग जो दरबार में थे वो भी इतने खुश हो गए, इतना वो लोग तालियां बजा रहे थे और प्रेज कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, क्या राजा है, ऐसा तो राजा धरती पे देखने ही नहीं मिलता, ये वो बहुत लंबा पूरा नरेशन चला। ठीक है, जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो इंद्र भगवान ने वो ययाति राजा को बोला कि अब राजा जी ऐसा है कि आपने देख लिया, आपने जितने भी अच्छे कर्म किए थे उसका फल आपको प्रॉपर एप्रिशिएशन एंड अपलॉड के फॉर्म में इतने सारे लोगों से मिल गया, आप खुद भी यहीं थे, आपको बहुत खुशी मिली। ठीक है, अब जो है आप इस थ्रोन के, इस सिंहासन के हकदार नहीं हैं, क्योंकि जो एक्शन आपने किए थे, जिसकी वजह से आप इस थ्रोन के हकदार हुए थे, उसका तो फल आपको मिल गया, तो वो वाले एक्शन जो है हवा हो गए, अब इवॉपरेट हो गए हैं। इसी तरीके से अगर आपने कुछ गलत काम किया है, किसी को हर्ट किया है, किसी को दुखी किया है, किसी को चीट किया है, किसी को धोखा दिया है, तो जाके उसको और आपसे जुड़े हुए सारे लोगों को और उस पर्सन से जुड़े हुए सारे लोगों को जब आप जाके इस चीज़ को बताओगे, दिल से एक्सेप्ट करोगे, पश्चाताप करोगे कि मुझसे ये चीज़ गलत हो गई है, मैं ये चीज़ मानता हूँ, तो खाली वो इंसान ही आपको माफ़ नहीं करेगा, लेकिन आपके जो ये बुरे कर्म हो गए थे, जिसके लिए आपने खुद गिल्ट पूरी दुनिया के सामने, दुनिया क्या है, हमको 130 करोड़ बिलियन व्हाटएवर लोगों को जाके नहीं बताना है, हमारे लिए दुनिया कौन होता है, हमसे जुड़े हुए सारे लोग और जो पर्सन ने हमारे साथ बुरा किया उससे जुड़े हुए सारे लोग, ये हमारी दुनिया हो जाते हैं। तो इस दुनिया के सामने जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि हाँ मुझसे ये भूल हो गई है, भूल नहीं शायद गुनाह हो गया है, बहुत गलत किया है, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं गिल्टी हूँ, तो वो पर्सन भी माफ़ करता है और भगवान भी माफ़ करता है, क्योंकि उस गिल्ट और उस शेम के फॉर्म में आपको आपका फल मिल गया होता है। नहीं तो फिर वो बुरे कर्म का फल इंटरेस्ट के साथ आता है जब आप तैयार नहीं होते हो। एटलीस्ट जब हम गलती मान लेते हैं ना, तब हम तैयार होके जाते हैं कि ठीक है आज मुझे ये चीज़ फेस करनी है कि लोग मुझे बुरा मानेंगे, राइट। जब हम फेस करने के लिए रेडी नहीं होते तब तो बुरी तरह से लगती है, क्योंकि तब हम कुछ डिफेंस भी नहीं कर पाते। Thus, for example, Mahatma Gandhi fully revealed in his autobiography the many misguided actions he had committed during his youth, stealing few beedis from the pockets of his father's servant to experiment with smoking, dabbling with meat eating, a half-hearted visit to the whorehouse, stealing petty cash from his father's pockets, giving in to the overpowering and lustful desire for intercourse with his wife while his own father was about to breathe his last in the same house. Oh my God, amazing. महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उनको जो भी लगते थे कि मैंने गलत काम किए हैं, ये बुरे काम मुझसे हो गए हैं, उसको लिखा, सारी दुनिया को बताया कि उन्होंने कुछ सिगरेट चुराई थी, उनके घर में जो सर्वेंट था उसके पॉकेट में से स्मोक करने के लिए मीट खाया था उन्होंने, एक प्रोस्टिट्यूट के घर विजिट किया था, अपने पापा के पॉकेट्स में से पैसे चुराए थे। ऐसे बहुत सारे एक्शंस गलत उनके हिसाब से हो गए थे जो उन्होंने एक्सेप्ट किए उनकी ऑटोबायोग्राफी में, और ये बहुत ही स्मार्ट नहीं समझदार मूव था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये नॉलेज था कि अगर मैं ये एक्नॉलेज कर लूँगा, मैं ये मान लूँगा, हाँ लोग मुझे बुरा समझेंगे पर मेरा फल कम हो जाएगा या चला जाएगा। क्या होता है जब हम दुनिया के सामने एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हम रेडी होते हैं पब्लिक रिडिक्यूल के लिए कि लोग भाई हमें बुरी नज़र से देखेंगे, बुरा समझेंगे, हमें शर्म आएगी, दे विल बी लाइक शेम ऑन यू। वो भी एक टाइप का इफेक्ट ही तो है जो आप महसूस कर रहे हो, एक गिल्ट या एक शेम। तो इस तरीके से कर्म कट जाते हैं बुरे वाले। तो फ्रैंकली बोलूं, अभी के अभी आपको कोई भी ऐसा पर्सन माइंड में आ रहा है ना जिसको आपने बुरी तरह से हर्ट किया है, जिसका आपको पता है अंदर से कि यार ये चीज़ तो मुझसे गलत ही हो गई है,
प्लीज़ जाके उसको सॉरी बोलो और उससे जुड़े हुए सारे लोगों को भी बताओ, उससे और आपसे जुड़े हुए सारे लोगों को भी बताओ कि मुझसे ये भूल हो गई है, मैं शर्मिंदा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो भगवान इंटरफेयर करके आपको आगे उसका फल नहीं देगा। अदरवाइज बी रेडी टू सफ़र इट इन फ्यूचर इन एनी फॉर्म। सो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मेन आज का लेसन मेरे हिसाब से तो यही था कि एक्सेप्ट योर बैड कर्मास एंड कीप क्वाइट अबाउट योर गुड कर्मास। तो अच्छे वाले का फल बढ़ जाएगा, बुरे वाले का फल कम हो जाएगा। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज है, प्लीज़ सबके साथ शेयर करना। पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना, कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट करना, आगे नई कौन सी बुक के बारे में आप जानना चाहते हो उसका नाम भी कमेंट करना। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।